नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 20 अगस्त 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो आज थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं धीरे बोल पाऊंगा, ठीक है। इस कारण से देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला जो आर्टिकल है, पहला पेज पे आर्टिकल है कि अभी अफगानिस्तान से रिलेटेड ही चला था। कल अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन जिस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ था, इनको स्वतंत्रता दिवस मनाने पे लग रहा था कि नहीं मना पाएंगे। लेकिन बट इनका जो महिला है, खासकर इस समय अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हुई है उनके विरोध में, तालिबान के विरोध में, वो वहाँ की महिला है। उन्होंने अपना एक्टिव रोल निभाया है और इन्होंने बाहर आके अपना झंडा फहराया, अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाने का कोशिश किया। तो उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल, आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अब एक बात होती है कि मैं सीधा बताता हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर इससे क्वेश्चन आएगा क्या? तो नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इससे बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब यदि चाहेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन एक आपको ये पता होना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पे कि अभी वर्ल्ड में हो क्या रहा है। अभी जो पूरी अफगानिस्तान में पूरी वर्ल्ड का यहाँ पे नज़र है, पूरा वर्ल्ड यहाँ पे देख रहा है। तो आपको भी इससे रूबरू होना चाहिए कि किस तरह से परिस्थिति बदल रही है, परिस्थिति को क्या है। ये नहीं आपको पीटी में ना पूछ के, मेंस में ना पूछ के, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं वहाँ की महिला एक्टिव हुई है तो क्या हमारे यहाँ की महिला को उतना सशक्त है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है अफगानिस्तान के हालात पे जो हमारे जयशंकर जी है, उन्होंने गए थे, यूएसए के दौरे पे हैं, तो उनको साथ में मिल के बातें हुई और दोनों यूएसए भारत इस मुद्दे पे दोनों साथ में क्लोज आके इस पे चर्चा करना स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब इसमें देखिए, लड़कियों को नीति आयोग के थोड़ा मंथन किया जा रहा है कि लड़की का एज अब बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इनका एज अब बढ़ा के कितना किया जाएगा? 21 साल। पहले एज कितना था? 15 साल था। 15 साल से बढ़ा के किया गया था 18 साल। अब 18 साल से किया जाएगा 21 साल। अब लड़का या लड़की दोनों को शादी के लिए कम से कम कितना साल का होना जरूरी है? 21 सालों का होना चाहिए, जरूरी है। उसके बाद ही आप लीगल तौर पर शादी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जरूरी है। ये कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा? तो देखिए, जब लड़की का एज बढ़ेगा, तो अभी तक लड़की क्या थी? 12th में जाते जाते या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाते जाते उनकी शादी की एज हो जाती थी, उनकी शादी करवा दी जाती थी। लेकिन अभी जब 21 साल होगा तो नॉर्मल ये माना जाता है कि 21 साल के बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगी। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी तो उनके अंदर जब शिक्षा आएगी तो आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हो गए। आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो गए तो महिला के सशक्तिकरण के लिए भी अहम रोल निभाया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है। इस पेज में कि जटिल हो रही है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो चुनौतियां हैं, क्या क्या हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसको जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, सॉरी, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है कि देखिए किस तरह से अफगानिस्तान को लेके भारत और यूएसए करीब आए हैं। भारत और यूएसए के बीच में चर्चा चल रही है, साझा हो रही है। तो आगे का राह क्या होगा, आगे क्या स्टेप लेने वाले ये दोनों मिलके, वो देखने वाली बात है। एक कयास लगा जाता है कि फिर से अफगानिस्तान को फिर से बहाल किया जाए, यहाँ पे लोकतंत्र को फिर से। अब देखिए, सबसे बड़ा न्यूज, ये रूस क्यों चाहता था कि अब तालिबान जीते? रूस को क्या इंतजार था? तो इस आर्टिकल को पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि आप देख रहे कहीं ना कहीं एक तरफ लोकतंत्र का हनन हो रहा है तालिबान का आने से, दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो इंडिया पार्ट है और फिर भी ये लोकतंत्र का बढ़ावा दे रहा है। देखिए, एक हमने कहीं पे स्टेटमेंट या पढ़ा था किसी का डिप्लोमेट का बुक, उन्होंने एक ही बात बोले थे कि कोई भी आतंकवादी संगठन हो या आतंकवाद हो, जब तक कोई राष्ट्र या कोई राज्य उसको उनको क्या नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक वो बढ़ ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए, तालिबान, आपको लगता है कि ऐसे ही तालिबान एक ग्रुप है, उठ के आ गया और इनको कब्जा कर लिया। नहीं सर, नहीं, इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपने रसिया का देख रहे हैं स्टेटमेंट, पाकिस्तान इसका सपोर्ट कर रहा था खुला। उसके बाद आप चाइना ने सपोर्ट कर दिया है कि वो तालिबान को मारने के लिए इजाज़त कर दिए हैं, टर्की ने किया है। ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं मर्ज होकर आती है, तो आप देख सकते, सोच सकते हैं बड़े लेवल पे कि इनका ये तो एक आतंकवादी संगठन है, फिर भी दूसरा राष्ट्र क्यों करते हैं? तो सभी राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र अपने राष्ट्रों के हित के लिए कोई भी स्टेप उठाते हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का हित नहीं होता यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि भारत को किस तरह से प्रभाव पड़ा था। तो आज हम भारत और तालिबान के रिलेटेड एडिटोरियल डिस्कशन किया है। उस डिस्कशन में देखते हैं कि मैंने सारे पॉइंट पर 5-6 पॉइंटों पे बात किया है
कि भारत की प्रॉब्लम क्या होगी और भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए। 4-5 पॉइंट वहाँ बात किया, तो उससे आर्टिकल से आप पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल डिस्कशन से, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि भारत के लिए खतरे की घंटी है अफगानिस्तान। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, अफगानिस्तान तालिबान को आने से क्या खतरा होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भारत को मिलेगी संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता। तो अभी भारत को संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता का अध्यक्षता मिला है, ये अभी परमानेंट मेंबर हम नहीं है, अस्थायी सदस्य। फिर भी इसको अभी ये जताया जाता है कि अब अस्थायी सदस्य बनने के लिए भारत को पूरा जोर अपनाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कंट्रोवर्सी चलती है कि भारत को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे भारत को अस्थायी सदस्य मिलने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको? चीन, चाइना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि चाइना अपना वीटो का यूज़ कर लेता है। तो भारत किस तरह से डिप्लोमेट करेगा, किस तरह से इसको बैलेंस करेगा, ये सारी चीज़ें राइटर बात कर रहे हैं, इसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि महामारी में वैश्विक स्वास्थ्य जो है वो बढ़ते जा रहा है, और महामारी से स्वास्थ्य की प्रॉब्लम में बढ़ोतरी देखने को मिला है। ये सामाजिक समस्या को दिखाता है। ये आप जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हैं, जीएस पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, शायद पीछे नीचे नहीं होगा। हाँ, आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको खुद समझना चाहिए कि आप कितना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। ये जो आपकी टाइम वेस्ट हो रही है यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद, ये आपकी टाइम को वेस्ट ना करके, ज़्यादा टाइम भी नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ये नहीं कि 15 घंटा पढ़ना है, 20 घंटा पढ़ना है, आपको 7 से 8 घंटे का ही रीडिंग लेनी है। ऐसे 7 से 8 घंटे में आपको इफेक्टिव रूप से आप जो 10 से 15 घंटे पढ़ेंगे उसकी पढ़ाई ये 7 से 8 घंटे में करवाया जाता है। तो इसलिए आप मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करें यहाँ से, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।